हेलो एवरीवन, मैं आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं न्यूक्लियस विद्या पर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें हमने जो संविधान के माध्यम से पावर्स को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें सबसे पहला लेवल जो था वो क्या था, नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य विधानसभाएं। फिर तीसरा लोकल गवर्नमेंट, जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब एक ही स्तर पर अलग अलग सरकारी संस्थाओं में किस प्रकार से शक्ति का वितरण जो है वो संविधान के माध्यम से किया गया है। इट वेस्ट द पावर ऑफ मेकिंग लॉज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। इन इंडिया वी हैव लेजिस्लेचर टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज। हमारे यहाँ पर कानून निर्माण के लिए लेजिस्लेचर यानी विधायिका को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो कानून निर्माण करेंगे। ठीक है, उन्हीं कानूनों में निर्माण के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को यानी कार्यपालिका को वर्कफोर्स जो है वो कार्य क्षमता दी गई है, कार्यबल दिया गया है कि वो उन्हीं रूल्स लॉज पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे जो लेजिस्लेचर के थ्रू बनाई गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन रूल्स पॉलिसीज़ एंड लॉज को मेंटेन रखने का और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, जुडिशरी को। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को संरक्षण प्रदान करना हो या फिर संविधान की व्याख्या करनी हो। ठीक है, ये सब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारे यहाँ पर जुडिशरी की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट है। फिर हम देखते हैं जो सरकार निर्धारित की गई है उसकी जिस सरकार की शक्तियां निर्धारित की गई है, उन शक्तियों के निर्धारण पर किन प्रकार की सीमांतीकरण किया गया, उन शक्तियों का किस प्रकार से सीमांतीकरण किया गया है। द Indian Constitution puts a limit on the powers of government to impose restrictions of its citizens। जिन लोगों के ऊपर शासन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बिल्कुल एब्सोल्यूट शासन किए जाने की अनुमति सरकार को दी गई है। These limits are fundamental in the governance of the country as the government can never trespass them। गवर्नमेंट उन नियम व कानूनों को कभी ट्रेसपास नहीं कर सकती जहां से उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। देयर आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज। अब अलग अलग मेथड्स भी डिक्लेयर किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, जिनके माध्यम से जो सरकार के ऊपर सीमाएं जो है वो स्थापित की जाती है। जुडिशरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सरकार के विभिन्न संस्थाओं को उसका कार्यक्षेत्र याद दिलाएगी, व निर्धारण करेगी कि आप यहाँ तक जो भी नीति निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई गलत नीति वह कानून निर्माण हो रहा है, उसको वापस लेने के लिए भी सरकार जुडिशरी ही उसको सजेशंस जो है वो दे सकती है। फिर आते हैं हम डिबेट्स इन द पार्लियामेंट। आप लोग आमतौर पर लोकसभा राज्यसभा में देखते होंगे कि हमारे विपक्ष के नेता व रूलिंग पार्टी के नेता जो है वो एक दूसरे से आपस में क्या करते हैं, बहस करते हैं। ये भी एक मेथड है किस चीज़ का, गवर्नमेंट के ऊपर सीमा लगाने का, लिमिटेशन सेट करने का, कि भाई आप कुछ भी अपनी मर्जी से या अपनी पावर के गुरूर में कुछ नहीं ऐसा कर सकते। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपोजिशन के पास एक ऐसा मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से मेजॉरिटी पार्टी को एक बार फिर से उसकी मेजॉरिटी प्रूव करने का क्या मिलता है, प्रपोजल दिया जाता है। और जब तक मेजॉरिटी पार्टी उस प्रपोजल को या फिर अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं करेगी, तब तक से सदन जो है वो सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। फिर आता है 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर। 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को ओपोजिशन के थ्रू या रूलिंग पार्टी के ही नेताओं के थ्रू पूछा जाएगा कैबिनेट से। ठीक है, अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसी। तभी डिबेट्स इन द पार्लियामेंट का अस्तित्व या फिर उसका महत्व यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन डिबेट्स या डायलॉग्स के माध्यम से ही किसी भी नियम व नीति को क्या मिलती है, रेक्टिफिकेशन और अप्रूवल मिलने का प्रोसीजर जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, और कोई भी नियम व कानून एक सदन से दूसरे सदन में जाता है। जैसे मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताया, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है ओपोजिशन लीडर के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक बार हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए।